और हम अपनी जगह अपना, क्योंकि जैसा जो बोएगा वैसा ही वह खाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मंदिर आते हो तो किस लिए आते हो? आप विचार करिए कि मंदिर आते हो तो अपने साथ बच्चों का कितना लेकर के आते हो और उनको समझाते हो कि मंदिर क्यों आना चाहिए और किस लिए आना चाहिए। यदि दादाजी से वह नाती पूछता है कि दादाजी आप मंदिर क्यों जाते हो, लेकिन वह ये कभी नहीं कहा कि मंदिर तुम भी चलो, वह कहे तुम पढ़ाई करो, ये कहो तो वह दादा से कैसे कहेगा कि मैं भी मंदिर आना चाहता हूँ। इसीलिए आप ये बताएं कि इतनी पूरी सभा में अपने आने वाली पीढ़ी को कितना लेकर के आए हो, विचार करिए। एक भी नजर नहीं आता यहाँ पर, सब ये 50 साल के ऊपर के ही नजर आ रहे हैं। आप विचार करिए, यदि यहाँ पर आप लोग अपने नाती पोतों को लेकर के नहीं आए, उनको वो धार्मिक संस्कार यदि नहीं दिए, धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा का समाधान यदि नहीं किया, तो आने वाले समय में इस मंदिर में अभिषेक और पूजा करने के लिए क्या वह तुम्हारा बेटा आ पाएगा? आप जब तक है तब तक अभिषेक पूजा पाठ तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में तुम्हारा बेटा को तो आपने सर्विस करने का उपदेश दिया, वही संस्कार दिया, पढ़ाई लिखाई का संस्कार दिया, फिर वह सर्विस करने चला गया तो विदेश चला गया या कहीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता चला गया तो लौट के टीकमगढ़ आने वाला नहीं है। फिर बुढ़ापे में रोते रहना कि बेटा बेटा पानी तो पिलाने आ जाओ, तो फिर रोने के अलावा और कुछ भी जिंदगी में नहीं है। विचार करो कि जो हमें संस्कार देना चाहिए था, हो सकता है कि किसी माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिया हो, लेकिन हो सकता है बेटा ही वह संस्कार ग्रहण नहीं कर पाया और वह गलत रास्ते पर जा करके वह अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया और उसके साथ माँ बाप की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन जो उचित संस्कार मिलने के उपरांत वह बेटा गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। जाने वालों की मात्रा बहुत कम है, लेकिन अच्छे गुणवान बच्चों की तरफ जाने वाले बच्चे अधिक मिलेंगे। इसीलिए हमारा जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप मंदिर आते हो तो किस लिए आते हो? मंदिर आने से तुम्हें क्या प्राप्त होता है? मंदिर आ करके तुम्हें कौन सा उद्देश्य लेकर के आए हो, उससे क्या प्राप्ति होगी? कभी आपने विचार किया? कभी अपने आप से कभी प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और मुझे किधर जाना है? आचार्य वादिक चंद सूरी ने छत्र चूड़ामणि में एक पंक्ति कही है, एक श्लोक कहा है, कोहम कीदृगुणा प्रत्य किम प्राप्या किम निमित्तक इत्युह प्रत्यहं नो चेत् धन्यस्थाने मतिर्भवेत्। कोहम, मैं कौन हूँ, कीदृगुणा, मेरे गुण क्या है, मेरे गुण क्या है, मुझे किधर जाना है और मुझे क्या प्राप्त करना है, आदि के बारे में जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूँ और मैं किधर से आया और मुझे किधर जाना है। इसका पहला निर्धारण करिए और उसके उपरांत उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा इस संसार मोह माया में भटकते फिरेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से यही पूछता हूं कि आप मंदिर आते हो तो क्यों आते हो? बताओ। आज मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं, आप मंदिर आते हो तो क्यों आते हो? पुण्य कमाने के लिए और कर्मों का क्षय करने के लिए, और बस इतना ही। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और हाँ,
क्या बोले? मेरी आत्मा में श्रद्धा है। हाँ, आत्मा में श्रद्धा है और हाँ, सरल हो, सहज हो, परिणाम पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, आदि भावना। और क्या भावना हो सकती है आप लोगों की? नहीं तो ये भी हो सकते हमारे बाप दादाओं ने मंदिर बना करके रखा था, वो भी मंदिर आते थे इसलिए हम भी मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि उनने मंदिर जाने, वो भी मंदिर जाते थे इसलिए हम भी मंदिर आ रहे हैं। या किसी महाराज जी माता जी ने मंदिर जाने का नियम दिया है इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं। हाँ, या और भी कोई उद्देश्य है? बताओ। वंदे तद्गुण लब्धे, यानी भगवान जैसे वीतराग गुणों को प्राप्त करने की भावना से हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि और भी बताइए कि आप क्या क्या भावना लेकर के आते हो? हाँ, नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि हे भगवान बहुत परेशान हो, थोड़ी दया दृष्टि रखो हमारे ऊपर, थोड़ा सा दुख दर्द कम हो जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद, और हम ऐसा आपका कोई आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा सा जेब खाली है थोड़ा सा भर जाए, सुख संपत्ति मिल जाए भगवान आपकी कृपा से। क्या और किस भावना को लेकर के आते हो? पहला ये हमें समझ में आना चाहिए कि हम मंदिर क्यों आते हैं, और मंदिर आने का उद्देश्य भी मालूम नहीं है तो हम कैसे मोक्ष मार्गी बन सकते हैं और कैसे हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं? आज तक हमने इस बात को नहीं समझा, इसलिए संसार मोह माया में फंस करके अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक हमारा आत्मा का कल्याण इसी के कारण नहीं हुआ कि हमने वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया, उस लक्ष्य को समझने का प्रयास नहीं किया। हमें जो लक्ष्य निर्धारित करके जिस दिशा में हमें चलना चाहिए उस दिशा का अनुसरण हमने किया ही नहीं। आप अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं, वह मंदिर आके क्या होगा भाई, यहाँ तो जड़ है और जड़ की स्थापना करके उसकी पूजा करने से क्या चैतन्य आत्मा का उद्धार हो सकता है? बताओ कि और आप यहाँ जो पूजा कर रहे हो, एक थाली में से दूसरे थाली में चढ़ा रहे हो, तो ये क्या जड़ की क्रिया जड़ में कर रहे हो, यहाँ से उठा रहे हो इसमें डाल रहे हो, और यहाँ पर भगवान के सामने बैठ करके उनकी ये कर गुणगान कर रहे हो। तो ये तो जड़ की क्रिया, जड़ भगवान भी जड़, तुम्हारे द्रव्य भी जड़, सब कुछ जड़ है। जड़ की क्रिया करने मात्र से चैतन्य आत्मा की क्या प्राप्ति हो सकती है? ऐसे भी कुछ कहने वाले लोग हैं। तो फिर आप क्या करोगे? आपके सामने कौन सा रास्ता है कि मंदिर हम क्यों आ रहे, क्या समझाओगे उसको? यदि समझाने का तरीका हमारे पास नहीं है, दूसरों को यदि धर्म को समझाने का यदि वो सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो उसको कैसे समझाओगे? आपको मालूम है कि भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के समूह शरण में आदिनाथ भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपके रहते हुए आपकी भक्ति पूजा पाठ करके तो हम तो अपना आत्मा का कल्याण कर लेंगे, हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेंगे, लेकिन आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद आने वाली पीढ़ी आपका, आप तो नहीं रहेंगे, तो वह धर्म कर्म कैसे करेगी? वह धर्म कर्म कैसे करेगी? तो आदिनाथ भगवान ने कहा कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से तदाकार स्थापना करके, तदाकार का मतलब यह है कि भगवान का जैसा रूप है वैसे रूप का बिंब बना करके उसकी पंच कल्याण के माध्यम से बीजाक्षरों से शुद्धिकरण करके फिर उनकी सूर्य मंत्र देके उनकी प्रतिष्ठा करिए और उसके उपरांत उनकी आराधना करिए,
तो साक्षात भगवान की आराधना पूजा पाठ करके जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हो उतनी कर्मों की निर्जरा, बिंब की आराधना और भक्ति करने से उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। और इसीलिए बिंब की स्थापना का उपदेश आदिनाथ भगवान ने भरत को दिया। इसलिए उसके बाद उन्होंने 72 जिनालयों का निर्माण कैलाश पर्वत पर किया और भी वो 500 धनुष की। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे का कारण और भी विद्यमान है। आप मोक्ष मार्गी कैसे बनोगे? मोक्ष मार्गी कब कहलाओगे? हाँ, सिर्फ मंदिर आने मात्र से, पूजा पाठ करने से या भक्ति स्तुति पाठ करने से आप मोक्ष मार्गी होगे? तो भाई मंदिर आने से ही यदि मोक्ष मार्गी बनता है तो इस मंदिर में चूहा भी आता है, चिड़िया भी आती है, तो वो भी मोक्ष मार्गी हो जाएगी। हाँ, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को समझिए, सबसे पहला उसको समझिए और उसके अनुसार आत्मसात करने का प्रयास करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ हो जाता है और कहाँ से शुरुआत होती है। जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता, और सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन शुरू नहीं है, और सम्यक दर्शन से ही हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, हमारा जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ये हमारा परम कर्तव्य है, प्रथम कार्य है। लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करें? हाँ बताओ, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें? हमारे आचार्य ने 3 कारण बताया है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। उसमें पहला कारण जिनबिंब का दर्शन है, दूसरा धर्म श्रवण और तीसरा जाति स्मरण है। ये 3 कारण सम्यक दर्शन के बताए, और सबसे पहला कारण जिनबिंब दर्शन है। इसीलिए जिनबिंब के दर्शन करने के लिए हम आते हैं, और क्योंकि हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाएगा तो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक बार टिकट मिल गया तो रिजर्वेशन हो गया, समझ लेना कि मोक्ष जाने का वह पक्का टिकट मिल गया। इसीलिए ये जिनबिंब का दर्शन सम्यक दर्शन के लिए कारण है। इसीलिए आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि ने भी षटखंडागम इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जिनबिंब दंशन निदत्त निकाचित सभी मिच्चत्तादि खम्म खला वसख है दंशनादो। यानी जिनबिंब के दर्शन करने से निदत्त निकाचित जैसे कर्म भी बिना फल दिए वे नष्ट हो जाते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अनेक जन्मों में किया हुआ जो पाप कर्म है वह पाप कर्म भी नष्ट हो जाता है। विचार करिए कि इस सम्यक दर्शन से, जिनबिंब के दर्शन करने से जो जहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और उस सम्यक दर्शन को मनुष्य और त्रियंचों के लिए इस बिंब का दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम इनको ले यहाँ पर मंदिर आ करके इनकी आराधना करते, भक्ति करते, स्तुति करते हैं। ये उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए कि सम्यक दर्शन से हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है और उसके माध्यम से हम मोक्ष मार्गी बन जाते हैं और हमारा आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और इसीलिए मंदिर आकर के हम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यदि कोई इसको जड़ की क्रिया करता है और जड़ की क्रिया जड़ में करते हैं तो इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में वहां पर उन्हें कह दिया कि चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्तनी क्रिया सम्यक क्रिया है। क्योंकि ये पूजा पाठ करना, ये स्वाध्याय करना आदि देव गुरु शास्त्र की पूजा अनुष्ठान आदि ये सब क्रिया सम्यक वर्तनी क्रिया है। इसलिए इन क्रियाओं को करने से सम्यक दर्शन बना रहता है। इसलिए इन क्रियाओं को करते रहना चाहिए ताकि हमारा वो मोक्ष मार्ग विशुद्ध और निर्मल
बना रहे और विशुद्धि बढ़ती रहे, इसकी अनेक शुभ क्रियाओं को करने का विधान किया है। इस प्रकार क्रिया करते रहोगे तो हमारा आत्मा का कल्याण निश्चित होगा। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य के उदय में ये मनुष्य पर्याय मिली है, और आप एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, क्योंकि शास्त्रों में मंदिर का जीर्णोद्धार करने का जो विधान किया उसकी महिमा बहुत गाई है, बहुत बताई है, और आप लोग भी एक बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और करोड़ों हजारों साल तक वह जीवित रहे, इस प्रकार का मंदिर का निर्माण करना बहुत पुण्य की बात है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे हमने वहाँ पर भी प्रवचन में बोला था बाजार मंदिर में कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति, उन्होंने वहाँ पर प्रशस्ति में ये लिखा कि इस मंदिर का भविष्य में कोई जीर्णोद्धार करेगा तो मैं उसका दासानुदास बन करके उनका सेवा करूँगा। और इतना पवित्र और निर्मल भावना के साथ उनने प्रशस्ति लिखी होगी, और उस मंदिरों का निर्माण किया होगा। वह एक मंदिर नहीं, दो मंदिर नहीं, कई मंदिरों का निर्माण किया हुआ। कितनी भावना उसके साथ लगी हुई। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों की भावना भी इस मंदिर के निर्माण में कितनी लगी है, तो ताकि इस प्रकार के भव्य मंदिर का निर्माण का आपने आयोजन किया। लेकिन आपने आगे के बारे में सोचा कि अपने आने वाली पीढ़ी इस मंदिर में आकर के पूजा पाठ करेगी क्या नहीं करेगी? क्योंकि आपने तो एक बच्चा पैदा करके रखा और उसी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और बाहर भेज दिया। तो आने वाले समय में मंदिर में आकर के पूजा पाठ करने वाले तुम्हारे बच्चे कहाँ है? तुमने कभी विचार किया कि यदि ऐसी स्थिति रही पूरे भारतवर्ष में, जैन समाज की संख्या मुट्ठी भर है, और मुट्ठी भर होते हुए भी वह भी कितनी है मालूम है आपको? पूरे भारतवर्ष में हमारी समाज कितनी है? 40-44 लाख के लगभग है। और उसमें भी ये दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानकवासी है, ये मूर्ति पूजक है, ये अलग अलग गच्छ के है, ये अलग अलग, ये तारणपंथी भी है, 20 पंथी 13 पंथ, सब पंथवाद घुसे पड़े हैं। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि इतने सारे जाति पंथ और पंगड़ के बीच में ये धर्म कैसे जीवित रखोगे? वैसे ही हम एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में विशाल मंदिर का निर्माण तो हम कर लेंगे, और नए नए मंदिर का निर्माण करना ये धर्म की प्रभावना की बात और करना चाहिए। और इसके लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के बारे में आपने क्या विचार किया। यदि ऐसा ही यदि परिक्रम रहा, यदि मान लीजिए आपका एक बेटा है, यदि उनको कुछ अनहोनी घटना हुई, वह यदि चल बसा, तो क्या होगा? वह परिवार समाप्त। या जिसके घर में 2 बेटियां ही जन्म ली, तो उसका क्या होगा? वो तो पराये घर का धन है, वह घर भी। फिर हमारी जनसंख्या वैसी घटती रही। लेकिन आपको मालूम है कि सम्राट चंद्रगुप्त के समय 40 करोड़ जैन थे, 40 करोड़ जैन थे, और आज 40-44 लाख बचे। और इस प्रकार की स्थिति बनने के पीछे क्या कारण है? मध्यकालीन युग में जो हजारों साल की गुलामी जो हमारे पूर्वजों ने की, और उसमें कितने लोगों का कत्ल हुआ, कभी आपने विचार किया कि हमारी संस्कृति इतनी धराशायी क्यों हो गई और हम मुट्ठी भर लोग क्यों बचे? कभी आपने विचार किया? आपने दिल्ली में कुतुब मीनार देखा है? कुतुब मीनार की क्या कहानी है? हाँ, 27 जैन मंदिर और कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वह कुतुब मीनार बना।
और आज भी देखो वह जितना भी खंडर हुआ है, लेकिन आज भी कितनी भव्यता को लेकर के वो परिसर देख लीजिए, कितना बड़ा विशाल प्रांगण और कितने लोगों की वहाँ बलि दी होगी। आप विचार करिए कि वहाँ अपना वीतराग धर्म को छोड़ करके वो दूसरे धर्म को यदि स्वीकार नहीं किया होगा तो कितने लोगों की गर्दनें कटी होगी। आप विचार करिए, उस समय हमारे लोगों ने धर्म को बचाने के लिए अपने गर्दनें काटी और अपने धर्म को जीवित रखने का प्रयत्न किया। और आज हम क्या कर रहे हैं अपने, क्योंकि आज यदि देश को बचाएंगे तो ही धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगा, हमारी सभ्यता बचेगी। क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी, अन्यथा यह धर्म बचने वाला नहीं है। यदि इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो 50-100 साल के भीतर इस जैन धर्म इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। कभी इस बात को गंभीरता से सोचने का प्रयत्न किया कि आने वाली पीढ़ी यदि मंदिर नहीं आएगी, उनको वो संस्कार नहीं मिलेगा, वह कभी साधु संतों के पास आहार दानादि देने के लिए संस्कार नहीं दोगे, तो वह आगे वह धर्म कैसे करेंगे? क्योंकि आहार का समय जिस समय होता है उसी समय उनका स्कूल का टाइम होता है, तो उनको संस्कार ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे समय में वह धर्म कैसे करेंगे? विचार करो कि यह छोटी सी जिंदगी है और छोटी सी जिंदगी में हम क्या क्या कर पाते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मंदिरों की सुरक्षा भी करना है। जो भगवान ने कहा है कि जब तक धर्म है तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्तव्य के पालन करने में कभी भी हमें पीछे नहीं रहना है। यदि आज एक एक बच्चे पैदा करके यदि धर्म यदि विकृत स्थिति की ओर जा रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि अब वह विकृति को दूर करने के लिए हमें 1 से अधिक बच्चों को पैदा करने की जरूरत है। कम से कम 4-5 बच्चे तो होना ही चाहिए। अब ये बताओ कि 4-5 बच्चे क्यों होना चाहिए? आपने एक एक बच्चा पैदा किया है, कभी आपने विचार किया कि एक एक बच्चे का नतीजा आज क्या हो रहा है, उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? कभी उसका चिंतन किया, मनन किया? नहीं किया। आपने तो एक एक बच्चा है तो पढ़ने में लगा दिया और जी जान लगा दिया। सभी बाप अपने बेटी को ये सोचता है कि अच्छा घर सर्विस वाला मिले और वहाँ पर ये करे, और कोई भी आज बाप अपनी बेटी को कहीं गांव में नहीं देना चाहता। और आज मैं गांव की स्थिति देखते हुए आ रहा हूँ, सब गांव वाले कुंवारे बैठे हैं और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह से उठा करके ले आ रहे और वह अपना घर बसा रहे। अब तो वह क्या करेंगे? वो अब ये स्थिति है उनके सामने। कई बार ऐसी बिटिया आ जाती है कि 2-4 महीने रह लेती है और सब समेट करके वह थक जाती है। और एक ये नतीजा कि एक बेटा और एक बेटी हो गया। आज दोनों की शादियां नहीं हो रही, 30-35 साल हो गए, 40 साल हो गए, क्योंकि लड़की के लिए लड़का उसके अनुसार नहीं मिल रहा है और लड़के के लिए उसके अनुसार लड़की नहीं मिल रही। इसके कारण दोनों की शादियां नहीं हो रही है। तुमने एक एक बच्चा पैदा करके जो सुखी छोटा परिवार, सुखी परिवार मान करके तुमने उसका पालन किया, आज उसका नतीजा सामने आ रहा है कि दोनों मियाँ बीवी 2-2, 3-3 खंड के मकान में अकेले रह रहे। आज बेटा उनके पास नहीं है, वह कहीं बाहर सर्विस करने जा, कहीं विदेश में चला गया और यदि बीमार पड़े तो अस्पताल ले जाने के लिए बेटा उनके पास नहीं है। यदि पानी पिलाने के लिए बेटा अपने पास नहीं, यदि दुनिया से चले गए तो अग्नि संस्कार करने के लिए बेटा पास में नहीं है। तो ऐसी जिंदगी किस काम की जिस जीवन में बच्चों का, संतान का सुख नहीं है, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? क्योंकि अब ये कि बेटा है वो क्या क्या करेगा? वह अपना घर संभालेगा, दुकान संभालेगा, या बीवी बच्चों को संभालेगा, या रिश्तेदारी निभाएगा, या मंदिर जा करके मंदिर की या समाज की सेवा करेगा, या साधु संतों की सेवा करेगा, या धर्म करेगा, या समाज की सेवा करेगा, या देश की सेवा करेगा? क्या करेगा बताओ?
अकेला बेटा कुछ नहीं कर सकता। यदि बिजनेस भी करना चाहिए तो 3-4 भाई चाहिए, तब कहीं बिजनेस वो सक्सेस हो जाता है। इसीलिए वो अकेला है, इसीलिए वो कहता है कि अरे हमें झंझट में पड़ना ही ना, हमें तो सर्विस करना है। क्योंकि सर्विस करने के लिए भी एक तो दुकान में भी चाहिए, माल लाने वाला भी चाहिए और बेचने के लिए भी एक चाहिए, तो मार्केटिंग करने के लिए भी चाहिए। तो 2-4 लोग हो तभी वह बिजनेस फलीभूत हो जाता है। और इसीलिए जब बिजनेस बढ़ता है तो एक व्यक्ति से नहीं बढ़ता, इसीलिए घर के नौकरों से बिजनेस नहीं बढ़ता, उसको देखरेख करने वाले अपने घर के लोग होना चाहिए, तब कहीं वह बिजनेस बढ़ता है। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं, अकेले बच्चे जहाँ जिनके घर में है उनके बिजनेस नहीं बढ़े। जिनके घर में कहीं 7 भैया है, कहीं 5-5 भाई है, 8-8, 10-10 भाई है, उन्हीं का परिवार देख लो कितना बड़ा परिवार और सुखी परिवार नजर आता। आज देखो ये छोटा परिवार होने के कारण वह कहीं घर छोड़ करके बाहर नहीं, घूमने के लिए नहीं जा सकता, तीर्थ यात्रा करने के लिए अकेले नहीं जा सकता। यदि जाना हो तो सबको लवाजमा साथ में लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे समय में यदि उतना छुट्टी भी हो, सर्विस करने वालों को छुट्टी इतना मिलती नहीं, और बिजनेस करने वाला होगा तो वो मन का राजा, जब चाहे वह शिखर जी चला जाए, जब चाहे गिरनार चलेगा, जब चाहे दक्षिण की यात्रा कर ले। भैया अपनी मालिक है और अपनी राजा है, दुकान खोलना या नहीं खोलना। अरे भाई नौकर बन करके गुलामी की जिंदगी जीने की अपेक्षा से अपनी शेर बन करके ऐसी सिंह वृत्ति पूर्वक जिंदगी जियो, खुशहाली जिंदगी जियो, राजा बन करके अपनी जिंदगी खुशहाली जिंदगी जियो। नौकर बन के जिंदगी जीने में कोई सुख शांति नहीं है। इसीलिए क्योंकि जैन समाज के आज तक का रिकॉर्ड है, इतना छोटा समाज होने के बावजूद भी सरकार के टैक्स फेयर में 25% का योगदान सिर्फ जैन समाज का है। इतना पैसा होने के उपरांत तुम्हारा एक बेटा 2-2 मकान, 3-3 मकान और इतने सारे जवान संभालेगा कौन भाई? तुम्हारा अकेला बेटा क्या ये सब संभालेगा? या जिसके 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और कर रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह करके जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वह एक दिन आएंगे कहेंगे भाई साइन करो या अंगूठा लगाओ, और वह बूढ़े माँ बाप को भी कहेंगे तुमने अपनी जिंदगी जी ली, जो भी साइन करना है कर ले और भगवान के पास चले जाओ। भेज देंगे भगवान के पास और इनको भी 10 बच्चे मिल करके ठिकाना लगा देंगे। फिर क्या, किसके लिए कमा करके रख रहे हो? आज वो डंके की चोट कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं कि भाई कमा लो, 2-2, 3-3 खंड बना लो और हमारे बच्चे भविष्य में इसमें खेलेंगे। जो करना है कर लो, भले ही हम यहाँ बूट पॉलिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तुम्हें गुलामी बनाने के लिए। आपने कभी इसका विचार किया कि हम एक बच्चा पैदा करके कितना धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमारी जनसंख्या घटती जा रही है और इसके साथ ये भी हो रहा है कि एक बच्चे के कारण वह लड़का हो या लड़की हो कॉलेज में ही सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस प्रकार की लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कॉलेज में ही सेटिंग। और लड़की भी लव जिहाद में फंस करके वह भी अपना मार्ग तय करती है, लड़का भी अपना मार्ग तय करता है। और हम माँ बाप तो देखते रह जाते हैं, बेटा बेटा कह करके रोते रोते फिर आखिरी में स्वीकार कर लेते, भैया जो भी हो भैया आ जाओ घर में रह लो। हाँ, घर से पहले बाहर निकालेंगे, यही करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में भाई फिर चोरी छुपे उनको कुछ दक्षिणा देना शुरू कर देंगे और फिर चोरी छुपे लड्डू भी पहुंचा देंगे और फिर कहेंगे फिर बाद में आ जाओ इस घर में रहना शुरू कर दो। फिर ये सब नाटक क्यों भाई? यदि 4-5 बच्चे होंगे तो ये समस्या तो नहीं आएगी ना।
क्योंकि जो भी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको वहीं पर व्यवस्था। इसके पहले कभी 40 साल पहले कभी ऐसी समस्या आई? हाँ, 40 साल पहले की सोचो, जहां पर 3-4 बच्चे तो होते ही थे। उस समय कभी शादी ब्याह में कभी विकल्प आया? लेकिन आज वह विकल्प क्यों आ रहा है? चाचा मामा सब खत्म हो गए, चाचा मामा वो तो समाप्त हो गई, वो है। लेकिन आज लड़के के अनुसार लड़की और लड़के के लिए लड़का उसके अनुसार नहीं मिल रहा है। कभी इसका विचार किया कि ये नतीजा क्यों हो रहे? और यदि ऐसी परिस्थिति हमेशा रहेगी तो आने वाले समय में धर्म का लोप होने से आप बचा नहीं सकोगे। इसलिए धर्म को बचाने के लिए आपको उपदेश देना पड़ रहा है। क्योंकि आज इस बात को यदि नहीं समझेंगे, आने वाली समय में होने वाले जो खतरे उसको आज यदि नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में क्या समझ पाओगे? इस देश को गजबाई हिंद बनाने का चल रहा है। गजबाई हिंद का मतलब क्या समझते हो? किसी को मालूम है? नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। एक आध दो को मालूम हो तो हो सकता है, बाकी किसी को मालूम नहीं कि गजबाई हिंद क्या होता है। गजबाई हिंद का मतलब इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। जैसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ वैसे इस भारत को भी पाकिस्तान बनाना। आपने बांग्लादेश में देखा क्या हो रहा है वहाँ हिंदुओं के साथ। और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ उस समय वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या हुआ मालूम है आपको? नहीं, सुना है। प्रत्यक्ष में क्या हुआ है आपको मालूम है? नहीं, उसका डर अब समाप्त है। क्योंकि वहां तो जिस दिन वहां स्वतंत्र हुआ उसके सुबह होने के पहले ही वहां मारकाट शुरू हो गई और इतना अन्याय अनीति से कार्य शुरू हो गया कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। घर में घुस घुस करके सबको मारा गया है और लाइन में खड़ा करके हिंदुओं को गोली से खून दिया गया है। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि महिलाओं के लिए निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला गया और बेइज्जती करके उनको भरी बाजार में नीलामी लगाई गई है। कभी आपने विचार किया कि क्या उस दिन को आप देखना चाहते हो भविष्य में? यदि देश के साथ नहीं खड़े हुए, देशभक्त पार्टी और संगठन के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले वह उनके साथ यदि खड़े होंगे तो उस समय तुम्हारा क्या होगा? कभी विचार करो। जो उनका बढ़ावा देते हैं तो देश नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी ये मंदिर और ये धरोहर कुछ भी नहीं बचने वाला। फिर ज्ञान व्यापी का वह मस्जिद बनने में देर नहीं है। और कितने मंदिर ऐसे वह परिवर्तित हुए, कभी आपने विचार किया? हजारों करोड़ रुपए लगा करके हम मंदिर का निर्माण करेंगे। इतना आलीशान संपदा हमने इकट्ठा करके रखी, अरबों की प्रॉपर्टी हमने इकट्ठा करी है और यह अरबों की प्रॉपर्टी हम ऐसे किसी के दूसरों को सौंप देंगे? किसके लिए कर रहे हो? इसलिए वह गलती नहीं करना कि एक बच्चे पैदा करके जो आपने गलती की वह भविष्य में ये गलती न हो। और एक ध्यान रखना, आज एक समस्या खड़ी हुई है कि यदि डिलीवरी में यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको लूटने का ही काम करते हैं। क्या है? जो आया ऑपरेशन से बच्चा पैदा कर, जो आया ऑपरेशन से बच्चा। ऐसा क्यों? अरे वह गले में नाल फंस गई या वह बच्चा वह मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसमें वह क्षार मुंह में चला जाएगा तो वो मर जाएगा या ये हो जाएगा या बच्चा मर जाएगा या माँ मर जाएगा। ऐसे डरा करके तुम्हें रख देते कि वह ऑपरेशन ही करा दे। ऑपरेशन करेंगे तो 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा 3 कर लोगे, इसके बाद नहीं कर पाओगे। लेकिन 10 बच्चे उनके कैसे पैदा हो रहे, कभी आपने विचार किया?
वह 10-10 बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में वह पैदा कराते हैं। वहाँ जा करके यदि सरकारी अस्पताल में भी वहाँ का कोई डॉक्टर यदि वह प्राइवेट डॉक्टर के साथ कांटेक्ट हो और वह कहता है यार यहाँ नहीं उधर चले जाना ऐसे, क्योंकि उसके भी कुछ बंदे रहते हैं, यदि ऐसा करता है तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? देखो डॉक्टर साहब हमारा आपके हॉस्पिटल में आए हैं और नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, नहीं है तो हथियार बगल में रख करके बात करते हैं वो, नहीं है तो देख लेना, यदि नहीं होगा तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। और वो डॉक्टर तुम उनसे वैसे डर करके बैठ जाता, भैया नॉर्मली करा देंगे चिंता मत करना, और इसीलिए और तुम्हारे क्यों नहीं होते, सरकारी हॉस्पिटल में भी जाओगे तो तुम्हारे बहला फुसला करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। लेकिन तुम कभी अपने अधिकार को समझने का वहाँ प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए तो तुमसे पैसा लूटा जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है और तुम अपना ईगो बना लेते हैं कि भाई हम तो पैसे वाले, हम तो सरकारी हॉस्पिटल में कैसे, भाई हम तो स्टैंडर्ड में जाएंगे। स्टैंडर्ड में जाओगे तो स्टैंडर्ड में वहीं तो तुम्हारे गला काट रहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। देखो हमें तो इस धर्म को समझने के लिए, धर्म को जीवित रखने के लिए हमें इस प्रकार 4-5 संख्या तो बढ़ाना ही चाहिए। आप कहोगे महाराज जी को क्या पड़ी है, स्वयं तो ब्रह्मचारी बने हैं और उपदेश दे रहे 4-5 बच्चे का। भाई धर्म संकट में देख करके ही साधु उपदेश देता है, उसके पहले कभी नहीं देता। इसके पहले कभी साधु ने इस प्रकार का उपदेश दिया है क्या? लेकिन आज धर्म संकट में आने वाला समय में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, उस परिस्थिति को देख करके ही आपको उपदेश दिया जाता है और जगाने का काम किया जाता है। यदि आज नहीं देखेंगे तो 50-100 साल में समझ लेना आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे कि हम आपके बराबर होने के लिए उनको जरूरत नहीं है, हम 30-35% भी हो गए ना, बाकी के सब तलवार से सबको बना देंगे, उसके लाने जरूरत नहीं है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी है और अहिंसा का शेकी मारते हो, और यह मंदिर में तो शेर बन करके एक दूसरे पर टूट पड़ते हो और मारा काटी करने के लिए भी तैयार हो जाते हो। लेकिन बाहर से कोई आ गया तो अरे भाई हम तो अहिंसा के पुजारी, शांति से समझौता कर लेते, बैठ करके बात कर लेते, ऐसे बातें करते हो। अरे क्षत्रिय धर्म हो, तुम्हारा क्षत्रिय कहाँ चली गई? कभी आपने विचार किया कि क्षत्रिय के ऐसा कायरता का काम करता है? अरे क्षत्रिय भी वह क्षत्रिय है जो धर्म, देश, धर्म और संस्कृति यदि संकट में आ जाती है तो हमारे भगवान ने तलवार लेकर के लड़ने के लिए कहा गया। और आपके अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए भी हिंसा भी 4 प्रकार की बताइए, आपको मालूम है? हाँ, कौन कौन सी हिंसा? आरंभी हिंसा, वो उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा है। तो इसमें संकल्पी हिंसा का तो पूर्ण रूप से आप त्याग कर सकते हो, लेकिन उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा का आप त्याग नहीं कर सकते। विरोधी हिंसा कब? कि जब शत्रु अपने देश के ऊपर आक्रमण करता है और हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तब शस्त्र लेकर के उसके साथ युद्ध करने के लिए कहा। और यदि आपने अपनी अस्मिता बचाने के लिए शस्त्र उठाते हो तो वो कोई पाप नहीं है। आप ये बचाओ कि आपके परिवार के ऊपर यदि संकट आता है तो परिवार का बचाने का दायित्व किसके ऊपर है? अपने ऊपर है। और यदि मान लीजिए कि कल के दिन वह 10-10 बच्चे वाले लोग यदि आ जाए और फिर इसके उपरांत वह तुम्हारे साथ, अब एक प्रसंग बंगाल में हुआ, जो 1 आध साल हुआ होगा।
कि वहाँ पर एक जो ऐसी घटनाएं ऐसे उपद्रव हुए हैं कि वहाँ हिंदुओं को तो मारा गया है और यहाँ तक ने घर घर में घुस करके मारा गया है और यहाँ तक कि तुम्हें जलील करके मारा गया है। तुम्हें ऐसा एहसास हो, बाप को खंबे से बांध करके उस बेटी के साथ उसके सामने कुकृत्य करते हुए और इस प्रकार तुम्हें जलील किया। ऐसे जलीलता देखना चाहते हो भविष्य में? क्या ऐसे गुलामी तुम सहन करना चाहते हो? क्योंकि इस प्रकार का दृश्य देखना कभी अपने जीवन में पसंद नहीं करोगे। मरना पसंद करोगे लेकिन ऐसा ये नहीं पसंद नहीं करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो आने वाला समय इस प्रकार का जो उससे बचना है, तो देश धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हमें देशभक्त पार्टी और संगठन के साथ खड़े होकर के हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का उपक्रम करना चाहिए, तभी हम बचेंगे। नहीं है तो मालूम नहीं पड़ेगा कब क्या होगा। इसीलिए हमें यह प्रयत्न करना है कि बहुत पुण्य के उदय में जैन कुल मिला है और जैन कुल की सार्थकता इसी में है कि इस जिन शासन की महिमा को आने वाले समय तक, जब तक धर्म जीवित रहेगा, पंचम काल के आखिरी समय तक हमारा कर्तव्य है कि जिन शासन की ध्वजा को फहराने का और अपना कर्तव्य अपने को करते हुए जाना है और तब तक इस धर्म को चलाने का काम और पुरुषार्थ हमें करते रहना है। इसीलिए चार पंक्ति कह करके मैं समाप्त कर रहा हूं। कर ले तो शुभ कर्म यहाँ पर, कर ले तो शुभ कर्म यहाँ पर, साथ यही ले जाएगा। देर करो मत जल्दी कर ले, नहीं तो फिर पछताएगा। क्या भरोसा इस पिंजड़े का, क्या भरोसा इस पिंजड़े का, पंछी कब उड़ जाएगा। क्या कराया कार्य तुम्हारा यही धरा पर रह जाएगा। क्या कराया कार्य तुम्हारा यही। जय बोलो महावीर।